पिछले एक साल से आप देख रहे होंगे कि सर्वाधिक सुर्खियों में जो विभाग रहे हैं वो भारतीय रेलवे शामिल है। लॉकडाउन के तुरंत बाद रेलवे बंद कर दी गई। जब शुरू हुई तो अभी तक अपनी पूरी क्षमता से नहीं दौड़ पा रही है। रेलवे के बढ़े हुए किराए को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। रेल निजीकरण को लेकर भी कर्मचारी खासे नाराज हैं। इन सभी विषयों को लेकर संडे बिग बॉस में आज हमारे मेहमान हैं अब्दुल खालिद जी। आपका स्वागत खालिद जी जामोजबत स्टूडियो में। बात करेंगे मजदूर रेलवे संगठन में अभी तक किन किन मुद्दों को आप प्रासंगिकता से लेकर आए हैं और क्या समस्याएं अभी नजर आती है? मैडम, बहुत सारी चीजें हैं। रेल कर्मचारी पूरे भारतीय रेल में 13 लाख से अधिक रेल कर्मचारी और उनकी कई कैटेगरियां और उनमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो बहुत सारे लगातार इशू चलते रहते हैं। और वर्तमान समय में निजीकरण एक बहुत बड़ा इशू है और उस निजीकरण को ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार भी उसको लेकर के आगे बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और असली लड़ाई अभी निजीकरण के खिलाफ ही चल रही है। उसमें ही हम प्रयासरत हैं कि ये निजीकरण को किसी भी तरीके से रोका जाए। क्या करना है आगे, किस तरह का कदम रहेगा यूनियन का? संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड से बातचीत करके चीजों को रोक रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। पर बहुत सारी चीजें हैं जो बाधा के रूप में भी सामने आ रही हैं। समय समय पर हम पूरे देश में धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लोगों में भी जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, जिससे लोग भी इस चीज को समझें कि निजीकरण किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। अगर फायदेमंद ही होता तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने रेलवे को पहले निजी हाथों में दे दिया था, पर आज की तारीख में वो वापस लौट के उन्हीं के पास आ गया। अगर फायदेमंद होता तो फिर ऐसा वो करते नहीं। तो इसलिए हमारी यह है प्राथमिकता लोगों को समझाना। तो हम देखते हैं कि भविष्य में आने वाला जो हश्र होगा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नजर आएगा। बिल्कुल, आज भी आप देखिए मैडम, कोविड जो पीरियड है उसमें हम अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से इन चीजों को जान रहे हैं कि 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50-50 रुपए का हो गया। वो किस पे जा रहा है भार? आम जनता पर भी उसका भार पड़ना तय है। ऐसा नहीं है कि निजीकरण से रेल कर्मचारियों को नुकसान होगा, निजीकरण से आम जनता को भी नुकसान होगा। टिकटों के आज देखिए, टिकटों का एकदम फेयर बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। आम आदमी की तो पहुंच से ही बाहर हो गया है वो। तो ये सारी चीजें हैं और इसका नुकसान सभी को होना है। ऐसा नहीं है कि केवल रेल कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे और सब तरफ इसका वो होगा। और महंगाई बढ़ेगी। जब टिकट 10 से 50 रुपए का हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी और बाहरी लोगों को स्टेशन उस पे दिए जा रहे हैं ठेके पे। तो ये चीजें किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। लगता है राजनीति हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हमने भी जो है काफी लंबा अरसा मुझे भी हो गया रेलवे में, 30 वर्ष से अधिक मुझे भी हो गए हैं, पर मैंने ऐसा नहीं देखा कभी भी कि इस तरीके से इतना तेजी से चीजें परिवर्तित हो रही हों, और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा बात करें कि कर्मचारियों के हितों को लेकर यूनियन किस तरह से कदम उठा रहा है, क्योंकि वेतन की समस्या की बात करें, पेंशन की समस्या की बात करें, ये समस्या अभी भी बरकरार है। कोविड पीरियड जो आया, कोविड पीरियड जो है उसको जिस तरीके से अवसर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, और अवसर ऐसा कि रेल कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा हो, आम जनता के लिए कुछ अच्छा हो तो समझ आता। उसमें रेलवे एक ऐसा विभाग है कि इस कोविड पीरियड में उसका माल ढुलाई और राजस्व दोनों बढ़ा है। तो वहां लोगों को रिलीफ मिलने के बजाय हम देख रहे हैं कि डीए रोका हुआ है, फ्रीज किया हुआ है। आगामी किस्तों के बारे में कोई कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है और उसकी वजह से लोगों के ऊपर बहुत भार भी आ गया है। और जहां तक संगठन की बात है तो संगठन बहुत सारे क्षेत्रों में अपना काम कर रहा है। हम हमारी जहां तक बात करते हैं तो जो मुद्दे हैं उनको हल करवा रहे हैं, पर जो जिस तरीके से सरकार आज की तारीख में चल रही है वहां जाकर के हमें थोड़ी निराशा उत्पन्न होती है। कमी है सिस्टम में कहीं? बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है कि कमी है और लोगों को संगठित होने की भी जरूरत है, तभी कुछ होगा। इसमें हमारा प्रयास एक चीज और भी है, आपने भी बीच में देखा होगा कि हमने शहर के लोगों को भी साथ लेकर के प्रदर्शन वगैरह किए, जागरूकता रैलियां और अभियान चलाए, जिससे लोग भी इस बात को समझें कि हम हमारी जगह सही हैं। नहीं तो बाहर लोगों को ऐसा लगता है कि ये शायद अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए, अपने भत्ते बढ़वाने के लिए सारा सब कर रहे हैं, पर हमने उन्हें ये भी बताया कि जो किराया बढ़ रहा है वो भुगतान आपको ही करना है।
तो आगे क्या कैंपेन के रूप में यूनियन काम करेगा? कैंपेन तो चला ही रखे हैं समय समय पर। अभी भी हमने 15 दिन का एक ड्राइव चलाया था 2 महीने का करीब, और आगे भी और चलाएंगे। पर सरकार भी बहुत ज्यादा कठोरता अपनाए हुए है, वो किसी भी तरीके से किसी भी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। ये नुकसान की बात है हर क्षेत्र में। सर, निजीकरण की का जहाँ तक सवाल था, आपने उसको लेकर धरने प्रदर्शन किए, कैंपेन के रूप में सड़कों तक उतरी यूनियन। लेकिन बात करें प्राइवेट ट्रेनों को, तो उसको लेकर अभी तक यूनियन सड़कों पर नजर नहीं आया, ना कहीं जनता की आवाज को उन्होंने पुरजोर विरोध नहीं किया। इसका कारण? नहीं मैम, ऐसा इसमें कि ऐसा नहीं है कि संगठन सड़कों पर नहीं आए। संगठन जब सड़कों पर आए तब प्रशासन से बातचीत हुई। यहाँ प्रशासन का मतलब फेडरेशन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। रेल मंत्री जी ने भी वहाँ हमारे स्टेशन नेतृत्व को बुला करके वहाँ उन्हें अवगत कराया कि नहीं, हमारा ऐसा कोई वो नहीं है। जरूर वो चलाना चाह रहे हैं प्राइवेट ट्रेन, पर स्टाफ उसमें पूरा भी रेलवे का है। और अभी भी हमने देखा कि बहुत सारे जो प्राइवेट ट्रेन थी उनमें तो, और रही बात आगे, अभी भी हमारी 19-20 मार्च को दिल्ली में बैठक है, और उस बैठक में निजीकरण और ये सारी चीजें एक विशेष मुद्दा वहाँ रहेगा प्राथमिकता पे। लगता है कि यात्रियों की जेब पर तो भार कहीं ना कहीं पड़ ही रहा है। बिल्कुल है, उसमें यात्रियों की जेब पर बहुत भार पड़ रहा है। किराया अभी कोविड स्पेशल के नाम से ट्रेन चल रही है, इसमें किराया कई गुना बढ़ गया है कई गाड़ियों में। पर जनता को भी इसमें हमारे साथ आकर के अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इससे दोनों की आवाज जब मिलेगी तब जाकर के कुछ और सफलता मिल पाएगी। इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि सबसे अहम मुद्दा ट्रेनों का है। यात्रियों को ट्रेनें नहीं मिल रही है, या ठहराव की तो बहुत दूर की बात है। जब से निजीकरण का मुद्दा तो गर्म हुआ ही है, उसके अलावा कोविड पीरियड के दौरान प्राइवेट ट्रेनों को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, जो भी ट्रेन थी, जो पॉपुलर ट्रेन थी, हमें वो भी है ज्ञात कि वो नहीं चल रही हैं, और जो नए सिरे से चलाई हैं उनके हॉल्ट भी कम कर दिए हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि जनता जहाँ जिस गाड़ी का हॉल्ट बंद किया है, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसे अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। उस आवाज उन्होंने बुलंद की है, उसी वजह से अभी कुछ गाड़ियों के हॉल्ट किए हैं, वापस दिए हैं ठहराव। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये एक अकेला व्यक्ति कोई संघर्ष करके कुछ जीत हासिल नहीं कर सकता, या किसी को जगा नहीं सकता। यहाँ सबको मिलकर करना पड़ेगा, तभी होगा। एक कलेक्टिव एफर्ट होगा, तभी इसमें होगा, तभी सफलता मिलेगी और सबके हित में होगा। ठीक है, कुछ और लास्ट में कुछ इशू जिसको या आगामी कुछ आपकी प्लानिंग? हमारा प्रयास ये है कि हम हमारे यहाँ कोटा डिवीजन में जो लगभग 15,000 रेल कर्मचारी हैं, उन 15,000 रेल कर्मचारियों के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके बीच में जाकर समय समय पर हम जो समस्याएं हैं वो तो अपनी जगह है ही, साथ ही साथ हम जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी वहाँ हैंडल करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनकी चीजों को सुनते हैं, और उन्हीं से बातचीत करके सारी चीजें निकल के आती हैं। अभी एक बजट को लेकर के रेलवे ने अपने एक अलग ही टुकड़ा शुरू कर दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस मुद्दे को भी हम जहाँ भी कोई बात होगी हमारी वहाँ रखेंगे, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और लोग उससे परेशान हो रहे हैं, समय पर उनको लाभ नहीं मिल पा रहे। आज इतने सारे भत्ते हैं जिनको साइड में रख दिया है, रोक दिया है, उन सबको शुरू करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है।